यहाँ यहाँ पर बच्चे, अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है और कैसे बच्चे उसको करना है, मैं क्वेश्चन को अब थोड़ा सा आगे की तरफ को लेके जाता हूँ, एक स्टेप बच्चे आगे की तरफ को लेके चलते हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या चीज आ गई, ये आपके पास इस तरीके से रेजिस्टेंस, ये बच्चे रेजिस्टेंस आ गई, और फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास, और नीचे मेरे पास यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी आ गई बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर 1 ओम की बच्चे मेरे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास आ गया 10 वोल्ट। ऊपर बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया 10 ओम, 15 ओम, और यहाँ पर बच्चे मेरे पास आ गया 3 ओम, और यहाँ पर मैंने कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर दिया। और टीचर अब मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चे, नंबर वन बच्चे हमको यहाँ पर क्या बताना बच्चे, सबसे पहले करंट थ्रू दी सर्किट, करंट थ्रू दी सर्किट, करंट थ्रू दी सर्किट, नंबर वन। नंबर टू बच्चे हमारे पास करंट थ्रू, करंट थ्रू बच्चा हमारे पास 10 ओम एंड 15 ओम। नंबर दूसरा बच्चे, नंबर तीसरा बच्चा हमको बताना है टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल। स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे बच्चे हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बात को बच्चे अब आपको भूलना पड़ेगा कि यहाँ पर टीचर आपको अकेली एक रेजिस्टेंस देगा, हो सकता है एक सेल के आसपास बच्चे वो आपको बहुत सारी क्या दे दे बच्चे, आपको रेजिस्टेंसेस दे दे। तो ये एक्सटर्नल सर्किट हुआ, और मुझे सबसे पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, शाबाश बताओ, नेट रेजिस्टेंस। 10 और 15 बताओ किसमें है बच्चा हमारे पास, शाबाश बोलो। 10 और 15 पैरेलल में, तो 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस ऑफ 15, तो जल्दी बताओ कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, 150 अपॉन बच्चे 25, तो 6 ओम। ये 6 ओम और ये 3 ओम आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, सीरीज में। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, अब बच्चे वो मेरे पास 6 ओम प्लस ऑफ 3 ओम होगी, राइट। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 9 ओम, ये हमारे पास 9 ओम। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। अब मेरे लिए बच्चे क्वेश्चन के अंदर करंट को निकालना बहुत इजी हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल आ गई सबका सब। तो हमारे पास देयरफॉर करंट कौन बच्चा बताएगा, करंट कौन बच्चा बताएगा। मैं एक बात और बताता हूं बच्चे, ये चीज वेल प्रूव्ड है और मैं हर बार बच्चों को बोलता आ रहा हूं, जैसी आपकी क्लासरूम के अंदर परफॉर्मेंस रहेगी वही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी रहेगी। क्योंकि क्लासरूम में जब टीचर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको अपना दिमाग चलाने को बोलता है, जब आपका दिमाग क्लासरूम में के अंदर चलेगा तो एग्जामिनेशन रूम के अंदर भी चलेगा। याद रखना, एक नॉर्मल बच्चा भी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्रैक कर जाता है क्योंकि वहां पर उसका माइंड चल जाता है, माइंड चलने की बात है। और कभी भी अपने माइंड को अंडर एस्टिमेट करना मत करना बच्चे, आपको लगातार काम करना और लगातार टीचर के साथ आपको बच्चे सारी की सारी चीजें भूल कर एक बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट, जब बच्चे आप कहीं से निकलोगे तो कहीं पहुंचोगे। तो बात पॉइंट बच्चे सिंपल, जब आप यहां से निकलना चाहोगे पठानकोट से तभी आईआईटी में जाओगे ना, और आईआईटी में जाने के लिए, नीट में जाने के लिए, अच्छी जगहों पर जाने के लिए, चाहे बच्चा आप एनडीए की बात करते हो चाहे बिट सेट की बात करते हो, वहां तक पहुंचने के लिए बच्चा आज की अभी की मेहनत बहुत जरूरी होती है। और टीचर जब कोई क्वेश्चन पूछता है जवाब देने की कोशिश करो, सही या गलत मत सोचो बेटा। बोलो करंट कितने के बराबर है, 10 अपॉन, शाबाश, 9 प्लस ऑफ 1, तो बच्चा आपके पास 1 एम्पियर, ये हो गया सॉल्व। इसका मतलब बच्चे ये यहाँ पर 1 एम्पेयर आ गया। अब यहाँ पर करंट ऊपर I1 जाएगा, नीचे I2 जाएगा, ये तो पहला पोर्शन हो गया। सेकंड बच्चे, सेकंड कैसे करोगे, करंट डिवीजन मेथड। हमारे पास कभी भी दो रेजिस्टेंसेस के अंदर अगर बच्चा हमारे पास किसी तरीके से करंट जो होता है वो डिवाइड होता है, तो उसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, 1 एम्पेयर।
ऊपर बच्चे I1 करंट चल रहा है और नीचे कितना करंट चल रहा है, शाबाश बताओ बच्चे, I2। ऊपर I1 नीचे I2, कैसे निकालते हो? ऊपर 10 ओम आ गया और नीचे बच्चे 15 ओम आ गए। तो आपको बताया था कि I1 जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन बच्चे 15 प्लस ऑफ 10। जल्दी बच्चे बताओ कितना आ जाएगा, 15/25 और बच्चे हमारे पास 3/5 या फिर 0.6 एम्पेयर। और अगर यहाँ पर 0.6 एम्पेयर है तो I2 कितने के बराबर आ जाएगा, 0.4। एग्जैक्टली बच्चे, एग्जैक्टली बच्चे 0.4। अब रह गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल ये कैसे आता है बच्चा हमारे पास, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। और E बच्चा हमारे पास है 10 माइनस और करंट कितना निकल रहा है बच्चा हमारे पास 1 एम्पेयर का, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 की है। तो जल्दी बोलो बच्चा हमारे पास कितने की आ जाएगी, 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन इंटीजर बेस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी और तरीके से भी टीचर पूछ सकता है, लेकिन हमको बच्चे यहाँ पर बहुत ढंग से बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी लग रही है प्लीज बच्चे मेरे साथ डिस्कस करो प्लीज, कभी ऐसी कोई बात नहीं। हम 2 से 3 चीजें बड़े ढंग से समझ लें बेटा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, फिर हम बच्चे आगे चलते हैं। शाबाश बच्चे। सर ये I1 कैसे निकाला है? I1 कैसे निकाला, देखो I1 निकालने का बच्चा हमारे पास तरीका होता है जिसको बच्चे हम बोलते हैं करंट डिवीजन मेथड। पैरेलल के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, लेकिन बच्चे करंट आपके पास क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। और बच्चे किसी भी ब्रांच के अंदर कितना करंट जा रहा है वो खुद की नहीं दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये बच्चा हमारे पास I करंट है, ये I1 आ गया, ये बच्चा हमारे पास I2 आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया बच्चा I, ऊपर बच्चा हमारे पास I1, यहाँ पर बच्चा I2, ये मेरे पास R1 ओम आ गया और ये बच्चा R2 ओम आ गया। और यहाँ पर बच्चा अगर I1 निकालना है तो ये R2 पे डिपेंड करेगा, और अगर I2 निकालना है ये R1 पे डिपेंड करेगा। ये मेथड है बच्चे हमारे पास। और आपके पास I1 निकालने का तरीका क्या है, टोटल करंट I, रेजिस्टेंस दूसरे ब्रांच की, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ गया, R1 प्लस ऑफ R2। ऊपर बच्चे हमारे पास R2 और नीचे R1 प्लस R2। इसको बच्चे हम बोलते हैं करंट डिवीजन मेथड। दिस इज कॉल्ड द करंट डिवीजन मेथड, करंट डिवीजन मेथड। और अगर I2 निकालना है तो I2 बच्चे दूसरे ब्रांच के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। टोटल करंट है I, दूसरे ब्रांच के रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ पर R1 प्लस ऑफ R2, यहाँ पर बच्चा हमारे पास R1 प्लस ऑफ R2। तो I2 किसके बराबर आ जाएगा, I R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2, R1 प्लस ऑफ R2। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अगर 3 हो, यस सर। अच्छा हाँ बोला, बोलो बच्चे। अगर 3 हो फिर? अगर कितने हो बच्चे, 3 हो? हाँ। अच्छा 3 अगर होंगे, अगर बच्चा हमारे पास 3 होंगे उसका मेथड इस जगह पे अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, है ना बेटा। पहले इसको नोट कर लो फिर हम सेकंड पेज पे चलते हैं, ठीक है। कर लिया ये? कर लिया नोट इसको? यस सर। यस सर। 3 वाला केस वैसे तो टीचर पूछने नहीं वाला, लेकिन अगर मान लो कि इनकेस पूछ लिया, जैसे आप ही मेरे टीचर हो और आपने पूछ लिया कि सर अगर 3 हो जाएंगे तो कैसे आ जाएगा, R1 और R2 और बच्चे हमारे पास R3। अच्छा देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर करंट आ गया I, ये मेरे पास आ गया I1, ये आ गया I2, और ये बच्चा हमारे पास आ गया I3। ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3। अब मुझे I1 निकालना है, तो अगर I1 निकालना है तो टोटल करंट है I, अब I1 निकालना, बाकी की 2 ब्रांचेस में क्या रेजिस्टेंसेस हैं, R2 R3, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे R1 R2 R2 R3,
प्लस ऑफ बच्चे R3 R1। ठीक, मुझे I2 निकालना है, टोटल करंट है I, इसमें निकालना है। तो R1 R3 अपॉन बच्चे हमारे पास R1 R2 R2 R3 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास R3 R1। और इसी तरीके से अगर I3 निकालना है तो I इंटू आपके पास क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा R1 R2 R2 R3 R3 R1। ठीक है बेटा, अगर 3 होंगी तो ऐसे निकल जाएगी, अगर 3 तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। अब बच्चे पिछला भी नोट कर लिया, ये नोट करना चाहते हो तो ये भी नोट कर लीजिए बच्चे, नहीं तो फिर बच्चे हम आगे चलते हैं। जल्दी बताओ, शाबाश। करना है क्या? नोट करना है आपने? यस सर। चलो, कर लिया सर, कर लिया। ओके बच्चे। सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं बच्चे फिर आगे की तरफ। अब हमारे पास क्या है, इसके ऊपर जितने भी अब आपको सेल के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे, तो आपको उसके अंदर कुछ इस तरीके से ही बच्चे आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, ग्राफ। ग्राफ बच्चे हमारे पास, ग्राफ बच्चा हमारे पास है V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू R। अब बताओ बच्चे, अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं एंड द ग्राफ इज मेड बिटवीन V एंड बच्चा आपके पास करंट I, V और I के बीच में बच्चा हमारे पास यहां पर ग्राफ को बनाया जाए, दिस इज V और ये बच्चा हमारे पास करंट I। V और I के बीच में बच्चा अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये ग्राफ की शेप क्या होगी और इस ग्राफ से बाकी की चीजें हमें क्या पता लगेगी। नंबर 1, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये कंपेयर हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c के साथ, जहां पर ये c बच्चा हमारे पास e इंटरसेप्ट के बराबर है बच्चा हमारे पास, और जो इसकी स्लोप है m वो किसके बराबर है r, इनफैक्ट r भी नहीं माइनस r के बराबर। इसकी बच्चे इंटरसेप्ट माइनस आर के बराबर, क्योंकि हम यहां पर ग्राफ बना रहे हैं V और I के बीच में। तो हमारे पास इस ग्राफ की जो इंटरसेप्ट है बच्चे, जो हमारे पास इस ग्राफ की क्या बच्चे इंटरसेप्ट है, वो इंटरसेप्ट बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, प्लस ऑफ E के बराबर। और स्लोप बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पर जो इसकी स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर। और कोई बच्चा बता सकता है इस ग्राफ की शेप क्या होगी, इस ग्राफ की शेप क्या होगी? इस ग्राफ की शेप बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ के बच्चे हमारे पास यहाँ पर शेप क्या हो जाएगी बच्चे, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो स्लोप होगी, जो हमारे पास इसकी स्लोप होगी बच्चे एंगल थीटा, वो बच्चे आपको किसके बारे में बताएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। यहां पर बच्चे अगर हम देखें, क्योंकि बच्चे वोल्टेज अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चे एक सेल कब काम करना बंद कर देता है, जब वोल्टेज क्या हो जाती है जीरो। तो यहां पर जो करंट की वैल्यू आएगी करंट एक्सिस पे, वो हमारे पास करंट की कौन सी वैल्यू होगी बच्चे, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ये बच्चा हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर कभी कोई टीचर आपको ये बोले एक सेल आपको मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है, हालांकि ये बच्चे करंट नेवर ऑब्टेन, ये बच्चा आपको करंट कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकता, इट इज नेवर ऑब्टेन, लेकिन ये थ्योरेटिकल बच्चे आपके पास कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास जो मैक्सिमम करंट आपके पास कब आता है बच्चे, मैक्सिमम करंट तब आता है जब बच्चे व्हेन, जब आपके पास वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है एंड हेंस, और इस वजह से आप बता सकते हो कि बच्चे मैक्सिमम करंट किसके बराबर आ जाता है, E डिवाइडेड बाई R। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। रियलिटी के अंदर ऐसा कोई करंट आप ऑब्टेन नहीं कर सकते।
ऐसा कोई करंट बच्चा आप ऑब्टेन नहीं कर सकते रियलिटी के अंदर, ये फार फ्रॉम रियलिटी है। क्वेश्चन है बच्चे, वी हैव द सेल ऑफ ईएमएफ, the cell of EMF 10 volt and बच्चे internal resistance 2 ohm and the internal resistance of कितनी है बच्चे आपके पास 2 ohm, 2 ohm. What is the maximum current, what is the maximum current through this cell, what is the maximum current through this cell, what is the maximum current through this cell? बताओ क्या जवाब दोगे बच्चा आप इसका आंसर? सिंपल सा, I maximum will be equal to आपके पास E upon R और this will be 10 upon 2 और this will be 5 एम्पेयर और ये बच्चा हमारे पास 5 एम्पेयर का मैक्सिमम करंट मिलेगा। और ये करंट बच्चे हम थ्योरेटिकली निकालते हैं और ये कभी भी बच्चा आपके पास रियलिटी के अंदर आपको कभी भी प्रैक्टिकली आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये ग्राफ दिमाग में रखना और दूसरी बात बच्चे ये भी दिमाग के अंदर रखना बच्चे कि जो मैक्सिमम करंट है वो कभी भी आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अगर बच्चा आपने सर बोलो बोलो शाबाश सर इसका ग्राफ में डाउट था एक, बोलो बच्चे पूछो। सर जो इसकी स्लोप होगी वीआई ग्राफ की वो तो हमें आर देगी ना? हाँ जी बिल्कुल आर देगी बच्चे। तो सर लेकिन हमने यहाँ पे mx इज इक्वल टू ई लिखा है, तो जो स्लोप होती है हम उसको m लेते हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? ये बच्चे हमारे पास इंटरचेंजिंग ऑफ द टर्म्स है, मतलब बच्चे हमारे पास अगर आप इसको रेक्टिफाई करके लिखोगे रोनित तो ये कैसे आ जाएगा, माइनस ऑफ आई आर प्लस ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि ये एक ठीक है सर, ठीक है मैंने वो बच्चे हमारे पास दूसरा वेरिएबल है तो ये इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा, तो इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ये क्या है बच्चा हमारे पास, अब इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा रोनित, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बच्चे एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन होती है, ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म और नीचे ठीक, मैंने देखा ही नहीं हो, ध्यान नहीं कोई दिया। बात नहीं, अरे कोई बात नहीं बच्चे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है बच्चे आपके पास, बताओ बच्चे, स्ट्रेट लाइन की, तो हम दोनों में फंस जाते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो फंसते हैं, ऐसे लिखते हैं तो फंसते हैं, इस वजह से हम दोनों को उन्हीं की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चले आगे बच्चे, नोट कर लिया इसको। किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट बेटा, शाबाश, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए। चले बच्चे स्टार्ट करें बेटा। सर इंटरसेप्ट को हम ग्राफ में कहाँ पर लिखते हैं? हाँ फिर बच्चे बोलो, फिर से बोलो बेटा। इंटरसेप्ट को हम ग्राफ में कहीं पर शो करते हैं? यहाँ पर बच्चे जो इंटरसेप्ट होती है बच्चे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है। इंटरसेप्ट का मतलब ही बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, जब बच्चा आपके पास x की वैल्यू 0 होती है तो जो भी y की वैल्यू आपके पास आ जाती है, यानी कि जब आप i को 0 कर दोगे तो v किसके बराबर आ जाएगी, e के बराबर। तो y की जो वैल्यू होती है आप उसी चीज को क्या बोलते हो, इंटरसेप्ट बोलते हो। इंटरसेप्ट का मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, कटिंग ऑफ द लाइन, कटिंग ऑफ द लाइन आपके पास एट बच्चा आपके पास y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पर ये कट करेगी, ये मैं तेरे को अलग कलर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। ये दिखाई दिया बच्चे, ये दिखाई दे रहा बच्चे आपको, ये वाला पॉइंट लग गया, ये इंटरसेप्ट है। और बच्चा आप इसको E के बराबर मानते हो क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है जब आप उसमें से कोई करंट को ड्रॉ नहीं करते। और बच्चे जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लग जाता है। इसकी वजह क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का चेंज होना, इंटरनल रेजिस्टेंस का बढ़ते जाता है। ठीक बेटा, चलें आगे की तरफ बच्चे। यस सर। चलो, और कोई किसी तरीके का डाउट, नोट कर लिया बच्चे, इसको आपने नोट कर लिया बच्चे? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है चार्जिंग ऑफ दिस सेल। यहाँ पर बच्चे अब मेरे पास क्या आ जाता है, चार्जिंग ऑफ दिस सेल। हमको पता है बच्चे हमारे आसपास जितने भी बच्चे सेल्स हैं उनको बच्चे हम इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं बच्चे, चार्ज भी करते हैं। जब बच्चे उनकी बैटरी आपके पास खत्म हो जाती है तो हम बच्चे उनको चार्ज कर देते हैं। उनकी चार्जिंग कैसे की जाती है, ये हमारे पास एडिशनल कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग ऑफ दिस सेल, चार्जिंग ऑफ दिस सेल, चार्जिंग ऑफ दिस सेल, चार्जिंग ऑफ दिस सेल।
चार्जिंग ऑफ दिस सेल, सपोज के बच्चे ये मेरे पास एक सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे हमारे पास, और हमारे पास इसकी मुझे चार्जिंग करनी है। इसकी ईएमएफ ई के बराबर है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है। इसकी चार्जिंग करनी है। इसकी चार्जिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी बैटरी लेते हैं जिसकी ईएमएफ इससे भी बड़ी है, जो जिसको आपने चार्ज करना है। ये हमारे पास ये वाली बैटरी हो जाती है बच्चे, और इसको बच्चे हम ई नॉट से डिनोट कर देते हैं। इसके दो नाम हो सकते हैं, ड्राइविंग बच्चे बैटरी। ड्राइविंग बैटरी क्यों बच्चे, क्योंकि ये सेल को नीचे बैटरी को चार्ज कर रही है, और कई किताबें इसको ऑक्सिलरी बैटरी भी बोल देती है। ऑक्सिलरी बच्चे हमारे पास बैटरी भी बोल देती है, क्योंकि इसके बाद सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। और बच्चे हमारे पास इसको चार्ज करने के लिए सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस की भी जरूरत होती है। ये रेजिस्टेंस बच्चे सीरीज के अंदर लगाते हैं बच्चे हम, और ये इस वजह से ताकि बच्चे नीचे जो सेल को आपने या बैटरी को चार्ज करना है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और बच्चे हमारे पास इसको हम सीरीज के अंदर क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, लगा देते हैं बच्चे। हमारे पास ये कुछ इस तरीके से चार्जिंग हो जाती है। अब जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर चार्जिंग होती है, इसको एक्यूमुलेटर भी बोल देते हैं। देख लेना बच्चे, कई किताबें बच्चे हमारे पास इसको क्या बोल देती है, एक्यूमुलेटर बच्चे हमारे पास बोल देती है। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर टीचर मुझे बोलेगा चार्जिंग करंट कितना होगा। टीचर मुझे बोलेगा चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट। यहाँ पर चार्जिंग करंट आपके पास आई किसके बराबर हो जाएगा, ये ई नॉट है और ये बच्चा हमारे पास स्मॉल ई है। याद रखना बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन ई माइनस ई नॉट माइनस ऑफ ई, जो नेट वोल्टेज है। मान लो ये 10 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट होनी चाहिए। ये अगर नीचे वाली 12 वोल्ट है तो ऊपर वाली 20 वोल्ट होनी चाहिए, बड़ी वोल्टेज होनी चाहिए। एंड डिवाइडेड बाय सिस्टम की नेट रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर बच्चे हमारे पास, और रेजिस्टेंस इन सीरीज बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, आर सीरीज आ जाती है। ये हमारे पास सबसे पहले टीचर आपको पूछेगा चार्जिंग करंट कितना, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कोई भी बच्चा इस फॉर्मूले को, इस डायग्राम को अगर दिमाग में रखेगा 2 मिनट में उसको पता लग जाएगा कि आपके पास चार्जिंग करंट कितना है। बड़ी बैटरी में से छोटी बैटरी की ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट करना है, और जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको बच्चे डिनोमिनेटर में हमने लिख देना है। तो ये चार्जिंग करंट। अब क्या होगा, अब बच्चे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, कौन सी बैटरी बच्चे, कौन सी बैटरी, जिसको रिचार्ज किया जा रहा है, विच इज बीइंग रिचार्ज, जिसको बच्चे हम रिचार्ज कर रहे हैं, जिसको हम रिचार्ज कर रहे हैं, और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई प्लस ऑफ बच्चे आई इंटू आर हो जाएगा। दिस इज ई प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास आई इंटू आर, और जहां पर आई बच्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पर चार्जिंग करंट, और आर बच्चे हमारे पास क्या है, इस सेल की आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल की बच्चे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना ये चार्जिंग ऑफ सेल है। और एडिशनल पॉइंट क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की इक्वेशन क्या होती है, शाबाश बताओ बच्चे, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की इक्वेशन क्या है बच्चे, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की इक्वेशन क्या है, वो बच्चा हमारे पास थी V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। और वहां पर ये आई करंट क्या था, वो चार्जिंग करंट था कि डिस्चार्जिंग करंट था, बोलो बच्चे शाबाश, वो मेरे पास था डिस्चार्जिंग करंट, वो बच्चा हमारे पास था डिस्चार्जिंग करंट। और वो डिस्चार्जिंग करंट कैसे आ रहा था, वो बच्चा हमारे पास आ रहा था E डिवाइडेड बाई आर प्लस ऑफ आर। ये नीचे डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, ऊपर चार्जिंग की इक्वेशन है, नीचे डिस्चार्जिंग की, ऊपर चार्जिंग की। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने दोबारा समझना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बच्चे हम आगे चलते हैं नोट करने के बाद। जी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चा, बोलो बच्चा जी। सर कल जो हमारे रेजिस्टर थे वो हमने पैरेलल में लगाए थे ना? कौन से वाले मेरे बच्चे, जो स्टार्टिंग में सर्किट बनाया था। बेटा कौन सा बच्चे, कोई आपके पास जो डिस्चार्जिंग के वक्त बच्चे, नहीं बेटा वो पैरेलल में कैसे हो सकते हैं। पैरेलल के लिए आपके पास मैं आपको बताता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है
और ये बच्चे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, आया ना बच्चे, है ना पैरेलल में। यस सर। लेकिन बच्चे अगर मान लिया जाए ये एक रेजिस्टेंस है और नीचे मैं एक बैटरी लगाकर एक रेजिस्टेंस और लगा देता हूँ इंटरनल, अब ये दोनों पैरेलल में हो सकती हैं बच्चे, बताओ शाबाश मुझे। अब ये दोनों पैरेलल में हो सकती हैं बच्चे, नहीं हो सकती ना। पैरेलल में कब होते हैं, जब बच्चा हमारे पास 1 और 2, इस कैपिटल आर के अक्रॉस नंबर 1 और 2 है और नीचे स्मॉल आर के अक्रॉस भी 1 और 2 है बच्चे, ठीक है। अब जब आप बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हो, बताओ इसके अक्रॉस नंबर क्या है, 1 और 2 है बच्चे। आप नीचे आए, ये नंबर 1 है, आप बैटरी को जंप करोगे तो ये 3 और 2 है। अब बताओ बच्चे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नंबर कौन सा है, 1 और 2। और बच्चे इस नीचे वाली इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है बच्चे, 3 और 2। कनेक्शन टूट गया ना बच्चे। पैरेलल में कब होता है, जब दो रेजिस्टेंसेस के बीच में कोई तीसरी एलिमेंट ना हो। यहाँ पर बैटरी आ गई ना बच्चे, बैटरी या सेल आ गया, तो इसने बच्चे इनके को सीरीज कनेक्शन में डाल दिया। पैरेलल में कैसे हो सकता है बच्चे, ये पैरेलल में नहीं होता बच्चे, ठीक है बेटा। नोट कर लिया इसको बच्चे, फिर क्वेश्चन करें बच्चे हम। सर ये बेटा बोलो। सर अगर हम इसको रियल सेल में रिलेट करने की कोशिश करें तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में मतलब होता है क्या, जैसे अगर हम मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे रिमोट कंट्रोल ले ले बेटा, कि रिमोट कंट्रोल ले ले, या फिर हम बच्चे छोटे होते हुए हम एक काम करते थे बच्चे, निपॉन की बैटरी आती थी तब बड़ी, या आज भी बच्चे हमारे घरों के अंदर बच्चे कई ऐसे इक्विपमेंट्स है जो सेल पे चलते हैं। रिमोट का एग्जांपल ले लो। रिमोट का एग्जांपल है, तो अगर रिमोट के अंदर बच्चे अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो जब आप उसको प्रेस करते हो बच्चे, तो लिखा तो उस पर 1.5 वोल्ट है बच्चे, लेकिन जो वो वोल्टेज ऑफर करती है बच्चे, जब उसमें करंट चलता है तो उस करंट की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या करती है, उसमें कम वोल्टेज को जो है आपके पास ऑफर करती है। तो इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, वो आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है। बोलो। जैसे जो ये मतलब करंट प्रोवाइड कर रहा है, ये हर यूज के बाद कम होता जाएगा ना थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल कम होता जाएगा। और ये बच्चे काफी देर के बाद बच्चे, मतलब कि आप हम माइन्यूटली, जैसे ये बच्चे वैसे ही हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे रोनित, आप किसी रिश्तेदार के बाद पास बहुत दिनों के बाद गए होंगे, बोले अरे रोनित तू बड़ा लंबा हो गया, लेकिन रोनित तुमने अपनी शक्ल जब रोज देखी तो तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारी हाइट बढ़ रही है। कुछ ऐसा होता है ना बच्चे हमारे पास, ये रोज कम होता है और धीरे धीरे, और यूजेस पे भी डिपेंड करता है। अब मान लिया जाए कि कोई बंदा जो है रिमोट कंट्रोल के ऊपर पत्थर रख के चला जाता है सारे बटन ऑन करके, तो फिर तो बच्चे जिस सेल ने चलना था बच्चे आपके पास 20 दिन, उसने बच्चे एक दिन भी नहीं निकालना। तो यूजेस पे डिपेंड करता है, और ये हर दिन करंट धीरे धीरे करके कम होता जाता है। सच कह रहे हो, धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो सर और एक और चीज, मतलब हाँ, जैसे बोल, हम बोल। देखते हैं रिमोट में, तो वो एक पॉजिटिव मतलब सेल में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। करंट कहाँ से सप्लाई होता है? करंट बच्चा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट क्या है बच्चा हमारे पास, करंट तो एक इंफॉर्मेशन है ना मेरे बच्चे, करंट एक इंफॉर्मेशन है। करंट बच्चा हमारे पास है एक इंफॉर्मेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन पूरे सर्किट में ट्रेवल होने लग जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स को लगता है कि कोई टर्मिनल, कोई बच्चे सर्किट का हिस्सा हमें अपनी तरफ खींच रहा है। और इस वजह से बच्चे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी, बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी को आप जब कहीं से पास करा देते हो तो आप अपने मर्जी का कोई भी काम उस इलेक्ट्रॉन से करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए इस वक्त रोनित आपके घर के बाहर हवा चल रही है, हवा के पास कौन सी एनर्जी है बच्चे, बता जरा मुझे। हवा के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब उस काइनेटिक एनर्जी से बच्चे तू चाहे तो बच्चे क्या कर सकता है कि विंड टनल को चला सकता है, और उस विंड आपके पास विंड मिल को चला सकता है, और उस विंड मिल से बिजली बना सकता है। मतलब तरीका है। तो जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो सर्किट में से जगह जगह से पास होती जाती है तो आप अपना मन मर्जी काम ले सकते हो। पंखा चला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो,
मोबाइल फोन की बच्चे स्क्रीन चला सकते हो, या कोई भी फंक्शन आप चला सकते हो उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है बेटा, तो करंट वैसे चलता है। इंफॉर्मेशन है, करंट क्या है कि इंफॉर्मेशन है, कि उनको लगता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लगता है अब मुझे इस तरफ चलना चाहिए, और जब आप बैटरी निकाल देते हो फिर वो वैसे के वैसे इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है। फिर और यूज करने पे जो रिमोट होता है वो फ्रीक्वेंसी मतलब देता है। हाँ देखो, ये बच्चे हमारे पास रिमोट कंट्रोल को बच्चे हम आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के बच्चे हम पढ़ेंगे ओके कि सर। रिमोट कंट्रोल, क्योंकि ये मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमसे भी मैं पूछूंगा कि आपके घर के ऊपर जो डिश है उसके ऊपर तो सारे के सारे चैनल है, सारे चैनल है, सोनी भी है बच्चे, वहां पर एनडीटीवी भी है, इंडिया टीवी भी है, लेकिन जब आप एक बटन प्रेस करते हो तो फिर बच्चे एक ही चैनल आपकी स्क्रीन तक क्यों आता है, बाकी क्यों नहीं आते? इसका रीजन क्या है, इसको हम आगे के चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर पढ़ेंगे, उसको इस करंट में नहीं पढ़ पाएंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। ठीक है, बता दूंगा ओके मैं। सर। अच्छा चले अब आगे, हो गया बच्चे क्लियर? चलो यस सर। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, यहां पर एक हमारे पास बैटरी है बच्चे, हमारे पास क्या है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, a battery of EMF 2 volt and internal resistance, and the internal resistance of 0.1 ohm is being charged। देखो क्वेश्चन को बच्चे वो चेंज कर रहे हैं, being charged, इसको बच्चे हम चार्ज कर देते हैं बच्चे, is being charged by a current of 5 ampere, by a current of 5 ampere, करंट ऑफ बच्चा हमारे पास 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर का बच्चा हमारे पास करंट इसमें से चल रहा है। व्हाट इज दी आपको यहां पर क्या बताना बच्चे, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। अब देखो बच्चे अक्रॉस दिस, अब यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर बता दो, शाबाश भैया। V इज इक्वल टू E प्लस ऑफ I इंटू आर, क्योंकि यहां पर सेल को चार्ज किया जा रहा है, और बच्चे V इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 5 इंटू 0.1, तो V इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 0.5 और द आंसर इज 2.5। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 2.5। 2 पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाए। जी लग गया पता बच्चा आपको, लग गया पता बच्चा आपको? ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना इसके अंदर से किसी बच्चे ने? जल्दी बच्चे बता, जल्दी बता दीजिएगा ताकि हम आगे की तरफ को चल सकें बच्चे। शाबाश। नो सर। पक्का श्योर है बच्चे? यस यस सर। सर। अच्छा अब बच्चे हम, हाँ बोलो बोलो बच्चे, बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? नोट कर लिया? यस हाँ सर। बोलो। सर को जल्दबाजी पड़ी हुई आज। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है बच्चे, और बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपके पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, आपके पास बच्चे ओम की, ये बच्चा हमारे पास 3 ओम की है बच्चा हमारे पास, इसकी इंटरनल आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बच्चे, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट की बच्चा हमारे पास यहाँ पर बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और इसको बच्चे चार्ज किया जा रहा है एक और बैटरी से बच्चा हमारे पास, जो कि 100 वोल्ट की बैटरी है, ये चार्जिंग बैटरी है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे हम सीरीज के अंदर बच्चे हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं बच्चे, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस को बच्चे हम यहाँ पर लगा रहे हैं बच्चे। और एक और बात, यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है वो 8 एम्पेयर का है, यहाँ पर चार्जिंग करंट आपके पास 8 एम्पेयर का है, यहाँ पर आपके पास क्या है 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस करवा रहा हूं बच्चे में। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज बीइंग चार्ज, इसको चार्ज किया गया बच्चा हमारे पास, बीइंग चार्ज्ड बाय एक्यूमुलेटर
ऑफ 100 वोल्ट के एक्यूमुलेटर से चार्ज कर रहे हैं बच्चे विद द चार्जिंग करंट। और कितने की चार्जिंग करंट है बच्चा हमारे पास? विद द चार्जिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर। कैलकुलेट द resistance required in series। calculate the resistance required in series। यानी कि सीरीज के अंदर आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए वो हमको बतानी। सॉल्यूशन बताओ कैसे करोगे बच्चे? आपका चार्जिंग करंट का फॉर्मूला क्या है बच्चे, जरा बता दो। चार्जिंग करंट का फॉर्मूला ये बच्चे हमारे पास आएगा 100, ये चार्जिंग करने वाली एक्यूमुलेटर है, -12 जिसको चार्ज किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय RS प्लस ऑफ 3, क्योंकि RS आप अप्लाई करोगे 3 ओम 12 वोल्ट की क्या बच्चे आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। चार्जिंग करंट टीचर ने 8 एम्पियर दे रखा है, तो बच्चा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 100 माइनस 12 कितना होता है बच्चे बताओ जरा मुझे? 88 एंड डिवाइडेड बाय RS प्लस ऑफ 3, ये कैंसल होकर बच्चे 11 आ जाएगा। RS प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 11, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बच्चे बोलो कितने के बराबर आ जाएगी? 8 ओम के आसपास आ जाएगी। तो ये बच्चे आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चे आपको इंटीजर टाइप और ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको ट्रिकी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। आप अगर बच्चे देखें तो मैक्सिमम बच्चों का ध्यान सेल की डिस्चार्जिंग की तरफ रहता है और बच्चे चार्जिंग की तरफ उसका थोड़ा सा कम ध्यान रहता है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए और ये दोनों क्वेश्चंस बच्चे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले आपने एक बार जरूर देख के जाना है। तो 2 चीजें हो सकती हैं सेल की, या तो चार्जिंग हो सकती है या डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के लिए भी मैंने आपको टेक्निक बता दी, डिस्चार्जिंग के लिए भी बता दिया, और फोकस करना यहां पर चार्जिंग के वक्त आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज रिक्वायर्ड ही होती है। क्यों बच्चे? जैसे ये रेजिस्टेंस आएगी सिस्टम की नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी बताओ जरा मुझे? जैसे आप सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ने से चार्जिंग का करंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट बढ़ता है कि कम होता है बच्चे? बोलो शब्द। कम होता है। और चार्जिंग करंट को जब आप कंट्रोल करते हो तो कहीं पर ये करंट इस बैटरी को डैमेज ना कर जाए जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं, इसलिए आपको सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप में से कोई बच्चा कभी गया बच्चे अपने जो कार की या इसके बच्चे कभी आप गए हो बच्चे करवाने के लिए, क्या नाम है, चार्जिंग जो चार्ज करते हैं बच्चे, कई बार हम बैटरी चार्ज करवाने के लिए जाते हैं, गए हो कभी आप बच्चे कि नहीं गए हो? यस सर। ठीक है, तो वहां पर बच्चे जाकर आप एक बार जरूर देखिएगा। वहां पर बच्चे आप उन सब पूछ सकते हो बेटा, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो बच्चे जाकर पूछिए, अगर आपके पेरेंट्स की जान पहचान के कोई ऐसे पर्सन है तो पूछिए बच्चे। आप उनसे पेरेंट्स से बोलिए हमें जाकर देखना है कि आप चार्जिंग कैसे कराते हो, इन्वर्टर की बैटरी कैसे मिलती है। आप उनसे पूछोगे ना बेटा तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डे टू डे लाइफ से कैसे आपके पास जुड़ा हुआ। ठीक, नोट कर लिया इसको, तो हम नेक्स्ट टॉपिक करें बच्चे। इसको नोट कर लिया तो हम नेक्स्ट टॉपिक करें बच्चे, शाबाश बोलो। इसको नोट कर लिया तो नेक्स्ट टॉपिक करें बच्चे। डन सर। ओके, अब बच्चे हमारे पास आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अब बच्चा हमारे पास आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सो बच्चे नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज कनेक्शन के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास एक सेल है और बच्चा हमारे पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बच्चा हमारे पास दूसरा सेल है,
ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये बच्चा हमारे पास तीसरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसकी ईएमएफ E1 के बराबर है, ये E2 के बराबर है, ये E3 के बराबर है, एंड सो ऑन। बच्चे हमारे पास लास्ट जो सेल है बच्चे, उसकी ईएमएफ बच्चे हमारे पास EN के बराबर है। R1 ओम बच्चे, R2 ओम बच्चे, R3 ओम बच्चे, और लास्ट है बच्चे हमारे पास RN ओम। ये बच्चे सीरीज के अंदर लगते हैं, और इन सबको बच्चे हम सीरीज में लगाकर एक करंट लेना चाहते हैं। किसके थ्रू बच्चे? आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि बच्चा हमारे पास कैपिटल R ओम है बच्चे। अब टीचर बच्चे हमको जब ये बोलता है कि इसकी करंट कितनी निकलेगी, नेट ईएमएफ क्या होगी, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी चीजों का और भी बच्चे आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, यहां पर आप देखो सेल ए का ऑर्डर के अंदर लगे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और लास्ट है प्लस और बच्चे हमारे पास माइनस। यहां पर बच्चा हमारे पास ये सेल सब करेक्ट ऑर्डर के अंदर लगे हुए। नेक्स्ट वन, इसका मतलब बच्चे हमारे पास यहां पर हमारे पास जो नेट ईएमएफ आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 एंड सो ऑन प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास EN। यानी कि कुल मिलाकर सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to N, और ये बच्चे हमारे पास आ गया EN नेट। और ये करेक्ट ऑर्डर में अगर कोई भी सेल उल्टा लगा होगा तो उसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी। सपोज ये E3 उल्टा लगा होता, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं E3 को नेगेटिव ले लेता, मैं फिर उसको पॉजिटिव नहीं लूंगा। इसके बाद बच्चे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बच्चे R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 अप टू बच्चे हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? RN, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, और बच्चे हमारे पास RI। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है बच्चे? नेट इंटरनल बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस। अगर, अब ध्यान से समझना, अगर बच्चे ऊपर कोई सेल उल्टा भी लगा हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेल सीधा लगे या उल्टा लगे, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है बच्चे? ऐड होती है। अब चलते हैं बच्चे इस सर्किट के अंदर करंट कितना चलेगा। इस सर्किट के अंदर बच्चा हमारे पास करंट कितना चलेगा? हमारे पास समेशन I इज इक्वल टू 1 to N EI एंड डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास समेशन I इज इक्वल टू 1 to N बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 to बच्चा हमारे पास N, और बच्चा हमारे पास RI प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस करंट की क्या आ जाएगी बच्चे? वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये करंट की क्या आ जाएगी बच्चे? वैल्यू। फिर समझिए, I इज इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to N EI and divided by summation I is equal to 1 to N बच्चे हमारे पास 1 to N बच्चे RI, जो सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा प्लस ऑफ R। और ये कौन सी कॉम्बिनेशन है हमारे पास? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बच्चे हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर अगर हम देखें सारे सेल बच्चे किस में लगे हुए हैं हमारे पास? दे ऑल दी सेल आर अप्लाइड इन अ करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर सभी के सभी सेल बच्चे हमारे पास किसमें लगे हुए बच्चे? आपके पास करेक्ट ऑर्डर के अंदर लगे हुए। सभी के सभी बच्चे हमारे पास किसके अंदर लगे हुए हैं? आपके पास बच्चे करेक्ट ऑर्डर के अंदर लगे हुए। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे? आप बताओ बच्चे मुझे, अगर कोई डिफिकल्टी है तो अभी आप क्लियर कर सकते हो। सिंपल इनको ऐड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस को डायरेक्ट ऐड करना है। और करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारे पास बच्चे सभी को ऐड करके आगे, और कोई भी बच्चे आपके पास सेल उल्टा लगेगा तो उसकी ईएमएफ नेगेटिव लेनी है, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट ऐड करते जानी है जैसे सीरीज में हो जाती है। और नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो करंट बच्चे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी।
ये करंट आ जाएगा जी। कर लिया बच्चे, इसको कर लिया बच्चे नोट आपने जी। Yes, sir. अब बच्चा हमारे पास इसके ऊपर डाउट है तो बच्चे पूछते चलो, डरना नहीं डाउट पूछते हो, ठीक है। वैसे तो आप डरते नहीं हो, लेकिन बच्चे वैसे भी नहीं घबराना कभी भी। ये बच्चा हमारे पास एक सेल आ गया और ये बच्चा हमारे पास आ गया दूसरा सेल। अब देखते हैं, और नीचे बच्चा हमारे पास आ गई ए का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बच्चे देखिएगा, फोकस करिएगा बच्चे। ये बच्चा हमारे पास आ गया 2 वोल्ट और ये बच्चा हमारे पास 3 ओम। ये बच्चा आपके पास 1 ओम और ये बच्चा हमारे पास आ गया 0.5 ओम। और नीचे बच्चा हमारे पास आगे बच्चे 5.5 ओम की बच्चे रेजिस्टेंस। टीचर बोलता है नंबर 1, व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट। बोलो बच्चे करंट थ्रू सर्किट क्या आ जाएगा। शाबाश बेटा, आप घबराना नहीं है ना बच्चे, करंट थ्रू दी सर्किट, घबराना नहीं है बच्चे, शाबाश। बोलो बच्चे कैसे करोगे। ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस है। तो बताओ बच्चे करंट कितने के आसपास चलेगा। ऊपर बच्चे मेरे पास आएगा 2+3, सिंपल 2+3, ऑर्डर करेक्ट है। और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा जरा बताओ, 1 + 0.5 प्लस ऑफ बच्चे 5.5। शाबाश, बोलो क्या आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 और बच्चे 5.5। शाबाश, बोलो कितना आ जाएगा, 1.5 और 5.5। शाबाश, बोलो कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो बोलो बच्चे, 1.5 और 5.5 कितना आ जाएगा, बोलो बच्चे। 1.5 + 5.5 इज इक्वल टू 7, तो ये 5/7 एम्पियर। और बच्चे अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये 0 पॉइंट बच्चे हमारे पास 8 एम्पियर के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, और बच्चे हमारे पास है व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बच्चे 2 वोल्ट बैटरी। 2 वोल्ट बैटरी या सेल के अक्रॉस, सिर्फ इसी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ए और बी के अक्रॉस, दूसरे के अक्रॉस। बताओ कैसे बताओगे। इसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E - I × R। मैं सिर्फ 2 वोल्ट की बैटरी की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 वोल्ट की बैटरी। तो बताओ बच्चे इसका आंसर कैसे आ जाएगा। E, ये 2 है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, माइनस ऑफ 5/7, और बच्चे R कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। शाबाश, बताओ बच्चे वोल्टेज अक्रॉस ए बी किसके बराबर है, 2 - 5/7। जल्दी बोलो बच्चे कितना आ जाएगा, 14 - 5/7। जल्दी बोलो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, बोलो बच्चे, शाबाश, 14 9/7। तो ये बच्चे हमारे पास 9/7 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से टीचर इसके बी और सी यानी 3 जो वोल्ट है आपके पास, सॉरी एक गलती होगी बच्चे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप क्वेश्चन लिखने में बिजी होंगे, ये 3 वोल्ट है। अगर टीचर 3 वोल्ट के अक्रॉस बोलता तो फिर बच्चे हम V = E - IR, हम 3 वोल्ट के अक्रॉस लगा देते, तो बच्चे हम 3 वोल्ट के अक्रॉस लगा देते जी। ये बच्चे हमारे पास एग्जाम्पल है सेल इन सीरीज। ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था, इंटरनल रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट ऐड हो गई हैं, और बच्चे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई डाउट बच्चे, है कोई डाउट बेटा, है कोई डाउट बेटा, है कोई डाउट बच्चे, बोलो बेटा। नो सर। एक क्वेश्चन फटाफट करें, नोट अगर कर लिया तो एक क्वेश्चन फटाफट, सब कर लोगे, सब कर लोगे, करे बच्चे फटाफट। यस सर। ओके, अब बच्चे अपना ध्यान रखना, और ध्यान रखने का मतलब है कि फटाफट बच्चे आपने क्वेश्चन करने की तरफ फोकस करना। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिस इज 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, और ये बच्चे 3 वोल्ट। ये आ गया 1 ओम, ये 1 ओम, और ये बच्चे 1 ओम। और नीचे की तरफ बच्चे हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई बच्चे हमारे पास 6 ओम की जी। अब कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। शाबाश, करंट इन दी सर्किट कौन बच्चा बताएगा, करंट इन दी सर्किट कौन बच्चा बताएगा, बोलो शाबाश, बोलो बेटा, करंट इन दी सर्किट कौन बच्चा बताएगा।
पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ क्या करोगे? टोटल ईएमएफ के अंदर क्या लिखोगे बच्चे? और नीचे बच्चे हमारे पास आर नेट प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ऊपर बताओ ई नेट की जगह क्या लिखोगे? शाबाश बोलो बच्चे, क्या लिखोगे बच्चे? बोलो बेटा। मैंने आपको एक बात बोली है, क्लासरूम की परफॉर्मेंस आप एग्जामिनेशन हॉल के साथ मैच करके रखना। क्योंकि बेटा देखो, हम उन बच्चों से भी डील करते हैं बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। वो क्लासरूम के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं और क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं, ताकि उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके और वो गलत होने से कभी घबराते नहीं। उनको ये नहीं होता है, अगर उनको गलत भी बोल दिया जाए तो डरते नहीं है। वो बच्चे एक काम करते हैं। आप बताओ बच्चे क्या लिखोगे आप बच्चे ईएमएफ टोटल के अंदर? बोलो 2 - 1 प्लस ऑफ 3, बस इतना तो करना है यार, सब कर लोगे। और 1 + 1 + 1 3, 3 + 6 बच्चे आपके पास नीचे आ गए 9। अब बताओ बच्चे आपके पास करंट कितना आ जाएगा? शाबाश बच्चे बोलो। दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चे आपके पास कितना आएगा? 4/9 एम्पियर। ये इतनी सी बात, ठीक बेटा। चलिए, सो अभी के लिए बच्चे हम इतना करते हैं। आपने अगर इसको नोट कर लिया है और डाउट कोई नहीं है तो फिर बच्चे मुझे बता दीजिए, और अगर डाउट है तो भी बता दीजिए बच्चे। शाबाश, कर लिया नोट बच्चे? इसको आपने कर लिया नोट बच्चे? तो कुल मिलाकर बच्चे ये टॉपिक जो है बच्चे, कल हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आए बच्चे तो मुझे जरूर बताना, और घबराना नहीं। पैटर्न चेंज हुआ है बच्चे, आपने नहीं चेंज हुए। आप आज भी वही हो जो 10th क्लास तक स्कूल के बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स में से आते थे। ठीक है बच्चे, चलिए ओके बच्चे, बाय बाय।